हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was digested by Zeldol method and the evolved ammonia was absorbed in 60 milliliter m by 10 sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml m by 10 NaOH for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound. तो देखिए सबसे पहले जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं रिएक्ट कर रहा, मतलब नाइट्रोजन से नहीं रिएक्ट कर रहा, उसमें कुछ बच जा रहा है जो कि NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो जितना बच जा रहा है पहले उसको निकाल लिया जाए और जितना यूज हो रहा है उसको निकाल लिया जाए। तो अब देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो गया 60 इंटू 1/10 इंटू 2, मतलब ये हो गया कितना 2, ये हो गया 12। अब अगर हमने कहा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो वो कितना हो गया 20 इंटू 1/10 और ये कितना हो गया 2। तो यूज्ड H2SO4 कितना हो गया, ये हो गया 10। भाई 12 में से 2 घटा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ used H2SO4। और नाइट्रोजन का मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आप करिए x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 14 और इनटू कितना 1000 मिली इक्विवेलेंट हो गया, और H2SO4 का कितना 10। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 0.14 ग्राम। अब ये जो 0.14 ग्राम है कितने ग्राम में 1.4 ग्राम में, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हो गया 10 और ये, तो ये आ गया कितना 10%। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी हुआ। देखिए आप लोग क्या है कि जेल्डॉल मेथड जब पढ़ते हैं या ड्यूमा मेथड पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि वहाँ के फॉर्मूले को आप लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है उससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन बी है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।